नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजी भक्ति में। आज हम लाए हैं आपके लिए श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी गणेश जी की कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नाम के प्रतापी राजा थे। उसी राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण अपनी दो स्त्रियों के साथ रहा करता था। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नियम से व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। दोनों ने गर्भ धारण किया। सुशीला ने सुंदर कन्या और चंचला ने पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, तूने तो इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को झज्जर कर लिया और फिर भी कन्या को ही जन्म दिया। देख, मैंने तो कोई व्रत नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चंचला के वेग से सुशीला दुखी रहा करती थी और गणेश जी की उपासना किया करती थी। जब उसने संकट नाशक चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, तुझे वरदान देता हूँ। तेरी कन्या के मुँह से निरंतर हीरे मोती झड़ेंगे, तुझे सदा प्रसन्न प्रसन्न रहा करोगी। तुम्हें ऐसा पुत्र भी प्राप्त होगा जो वेद और शास्त्र का ज्ञाता होगा। अब वरदान के बाद से ही उसकी कन्या के मुँह से मोती जवाहरात गिरने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। बाद में जब उसके पति धर्मकेतु की स्वर्गवास हो गया तो उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर पुत्र व पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सारा धन हो गया। चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चंचला सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को वापस देखकर चंचला को अपने किए पर बहुत दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकष्टी नाशक गणेश जी का व्रत किया, जिससे उसका जीवन भी सफल हो गया। ये व्रत चंद्रोदय के बाद ही पूर्ण होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके सारे कष्टों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय।